हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट टाइम बेटा हमने 1.6 एक्सरसाइज ख़त्म की थी। लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 जो बाकी है, उसमें बहुत सारे सम ऐसे जो प्रूडेट वाले थियोरिटिकल पोर्शन जैसे सपोज करके लेने के वो हमारे सिलेबस से निकल गया है, तो वो वाले सम के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं करना है। मैं बताऊंगा जब आए तब, ओके। और उसमें सब मिक्सअप मेथड है, 1P की भी आ जाए 1.2 की भी आ जाए, क्योंकि एक्सरसाइज है तो ओके। ट्रू फॉल्स भी थोड़ा बहुत है, वेन डायग्राम वाले भी 3-4 है, करते अपने हिसाब से थोड़ा बहुत धीमे धीमे स्टार्टअप। पहले तो नंबर 1 एक्सरसाइज 1 एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें ऐसा बोला है क्वेश्चन, डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। हमें डिसाइड करना है कौन सा सेट किसका सबसेट है और किसका नहीं है। समझ में आया? तो करते हैं डिसाइड। तो पहले तो जो 4 सम है हमारे पास, ओके सॉरी 4 सेट है, वो सेट को पहले अच्छे से मतलब कि क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ओके कि भाई कौन कौन से सेट है, तभी तो पता चलेगा कि कौन किसका सबसेट बन सकता है। तो नंबर 1 सबसे पहले ए है। ए में एक इक्वेशन है, एक्सजेम एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाइड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। वो सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 2 कॉम्पोनेंट ऑफ 12 के 2 कॉम्पोनेंट ऐसे के 8 आए तो x माइनस 6 जा 2 12 हो जाएगा, और x माइनस 6 x माइनस 2। तो हमारे पास 2 आंसर है, x इज इक्वल टू 6 आया और x इज इक्वल टू 2 आया। क्या आया? x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 2। अंडरस्टैंड? तो हमारा a क्या बना? तो a में 2 कंपोनेंट आए बेटा, 2 आए और 6 भी आया। अभी a रेडी हुआ, b तो शायद डायरेक्ट मिलेगा, दिया ही है 2 4 6, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है। व्हाट इज c? c दिया है 2 से लेके सभी इवन 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट, एंड d दिया है ओनली एंड ओनली 6। d क्या दिया है? 6 दिया है। चलो क्लियर। आगे की बात करें, अब हमें डिसाइड करना है कौन किसका सबसेट है। पहले a चेक कर लेते हैं। a पूरा का पूरा b में आ जाता है, आ जाता है, तो मैं लिख सकता हूं कि a सबसेट b। समझ रहे हो ना? ए का सबके साथ ए पूरा सी में आ जाता है, तो ए सबसेट सी। ए पूरा डी में आता है? नहीं आता है, बिकॉज 2 6 डी में नहीं है, ओके। डी ए में आता है पर ए डी में नहीं है, तो अभी ए का काम रहने दो। अभी बी चेक करो, बी पूरा का पूरा ए में आ जाता है? नहीं आता, बी बड़ा है। बी पूरा का पूरा सी में आ जाता है? आ जाता है, तो बी सबसेट सी, ओके। बी डी में आ जाता है? नो। सी ए में भी नहीं आता, बी में भी नहीं आता, डी, सी सबसे बड़ा है, सी किसी में नहीं आता। बोलो डी पूरा ए में आ जाता है? यस, तो डी सबसेट है। डी बी में भी आ जाता है और डी सी में भी आ जाता है। तो ए किसका सबसेट है, बी किसका सबसेट है, सी किसका है और डी किसका। हमें इंटरनली सबको चेक करना था, आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैंने पहले से ही पार्ट लिया। पहले ए को टारगेट बनाया, फिर बी को टारगेट बनाया, फिर सी को बनाया, फिर डी को, 1 बाय 1 सब लिए। नंबर 1 खत्म, इतना ही था। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या टाइटल है, लर्न करना पड़ेगा, देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अथवा फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या स्टेटमेंट है, सही या गलत? इफ इट इज ट्रू प्रूव इट। अगर सही है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। अगर गलत है तो उसका एग्जाम्पल दो कि भाई गलत तो कैसे गलत। दैट मीन्स आपको समझ में आना चाहिए, ओके। चलो नंबर 1 ऐसा है, लिखता हूँ पूरा जितना काम। x बिलोंग्स टू ए बोला है, एंड ऐसा बोला है कि a बिलोंग्स टू b बोला है, देन x बिलोंग्स टू b। चलो, जिसका डायरेक्टली पता चल जाए x नाम का कोई कंपोनेंट सेट a में है, दिस इज राइट। हो सकता है x नाम का होगा कोई कंपोनेंट a में, हमको और तुमको पता नहीं।
फिर सेट ए पूरा सेट बी में है, सेट कभी बिलोंग्स टू दिखाता है? नो, दैट मीन्स रॉन्ग। तो टोटली स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स। जहां से गलत है वहां से आगे चेक ही क्यों करने का? दिस इज द रॉन्ग। एक्स नाम का कोई कंपोनेंट बी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर आगे बढ़े ही क्यों? ये इसने ही डिसाइड कर दिया कि सेट का रिलेशन कभी बिलोंग्स टू में हो सकता नहीं है। मैटर क्लोज। नंबर 2, ए सबसेट बी, बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। ए सेट पूरा बी में है, हो सकता है, ये पूरा बी में आ सकता है, इसमें कोई हर्ज है नहीं, ऊपर आया ही है। बी सेट पूरा सी में है, स्टेटमेंट रॉन्ग। सेट बी का बिलोंग्स टू के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो अगेन हो गया फॉल्स, सेट नहीं हो सकता। नंबर 3, जितना डायरेक्ट होता है क्यों रीजन दे। ए सबसेट बी, ए बी का सबसेट है, बी सबसेट सी है, देन ए सबसेट सी। ए पूरा बी में आ जाता है तो बी बड़ा हुआ। अब बी पूरा का पूरा सी में आ जाता है तो बी था वो तो कंपोनेंट है, उसके अलावा सी बड़ा है। ओके, तो सीधी बात है ए भी पूरा सी में आ ही जाएगा ना, यस और नो? ओके, एज लाइक एग्जांपल दूं आपको कि भाई ए है 1 2, बी है 1 2 3 और सी है 1 2 3 4। तो चेक करो, ए पूरा बी में आ जाता है, राइट, बी पूरा सी में आ जाता है, राइट, तो ए पूरा सी में आ ही जाएगा, राइट। तो टोटल स्टेटमेंट क्या प्रूव हुआ? ट्रू। बोलो, बैठ रहा है दिमाग में बेटा? यस और नो? बिल्कुल इजी और क्लियर तरह का सम है, कोई कंफ्यूजन ना हो और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। ट्रू फॉल्स है पर एग्जाम्पल जैसे ही है। एग्जाम्पल नंबर 4, इफ ए डज नॉट सबसेट बी, A does not subset B and B does not subset C, B does not subset C, then A does not subset C। पहले सब कुछ सबसेट वाला दिया, फिर डज नॉट सबसेट वाला दिया, तो ट्रू देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रू ही है ऐसी कोई गारंटी नहीं है, फॉल्स भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो करता हूं मैं। ए डज नॉट, ए पूरा का पूरा बी में नहीं है, चलो ठीक है। बी पूरा का पूरा सी में नहीं है, चलो ये भी ठीक है। तो ए पूरा का पूरा सी में भी नहीं है, ऐसा बोल पाना शायद मेरे को थोड़ा गलत लगता है। ओके, हो भी सकता है। ओके, एज लाइक एग्जाम्पल मैं ए ले लेता हूँ 1 2, क्या लेता हूँ? 1 2। ओके, बी लेता हूँ 2 3। ओके, ए 1 2 लेता हूँ, बी सी में नहीं है 2 3, एंड सी ले लेता हूँ थोड़ा, चलो 1 2 5। अब कुछ भी ले सकते हो, मैंने अपने हिसाब से एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। चेक करो, ए सबसेट बी हुआ, ए पूरा बी में आया नहीं आया, इसमें 1 2 है, इसमें 1 नहीं है, जानबूझ के मैंने नहीं लिया। ओके, तो ए सबसेट भी नहीं हुआ। ओके, चलो ये राइट। ओके, फिर बी डज नॉट सबसेट सी, तो 2 3 नहीं है, मैंने 3 मिस ही कर दिया है, तो दिस इज ऑल्सो राइट। देन ये बोला है कि ए भी सी में नहीं है, तो गलत, ये तो मैंने सी में ला दिया, ये तो सी में आया ना, ए बी में नहीं है, बी सी में नहीं है, तो ए भी सी में नहीं है, ऐसा पॉसिबल है नहीं, ये तो सी में आ जाता है। दैट मीन्स स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। ओके, क्योंकि मैंने ट्रू प्रूव करके दिखाया आपको कि ऐसा हो सकता है, ये होने के बावजूद भी। ओके बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5, ये सब एग्जाम्पल सही से समझने हैं, मजा आए ऐसे एग्जाम्पल है। x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए डज नॉट सबसेट b, देन x बिलोंग्स टू b, बिलोंग्स टू लिखना है,
x belongs to b. What is the final answer? x belongs to a. x नाम का कोई कंपोनेंट है वो a से जुड़ा है, पर a पूरा का पूरा क्या होता है b में नहीं आता है, तो मैं सेट a रेडी करूं एज लाइक एग्जाम्पल a12 ले लूं और बोला है कि a डज नॉट सबसेट b के फॉर्म में, तो सबसेट नहीं बनाने देना है, तो 2 3 4 5 1 मिसिंग कर दिया। अभी x क्या है, तो x को सपोज करना पड़ेगा कि सपोज x इज इक्वल टू 1 सपोज करो x की जगह पे। x नाम का कोई कंपोनेंट a में है, राइट। a पूरा का पूरा b में नहीं आता है, a पूरा का पूरा b में नहीं आता है, दैट मीन्स ओके के बात सही है, a पूरा b में नहीं आता है, दिस इज ऑल्सो राइट। बट x बिलोंग्स टू b, तो क्या x नाम का कंपोनेंट b में है? नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि b में हो, क्योंकि मैंने 1 लिया था तो b में 1 है नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। पहला सही था, दूसरा सही था, पर तीसरा नहीं बैठा परफेक्टली, तो दिस इज रॉन्ग। ओके, लास्ट नंबर 6, थोड़ा लॉजिकल सम है सभी, पर इजी है। इफ a सबसेट b, क्या बोला है, a सबसेट b, फिर बोला है x डज नॉट बिलोंग्स टू b, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ओके, चलो क्या करना है, उसमें a दिया हुआ है, a सबसेट b पहले तो होना चाहिए। चलो एग्जाम्पल बनाऊं उसके लिए। एग्जाम्पल में a है 1 2, b है 1 2 3। चेक करो, a सबसेट b कंप्लीट राइट, ये b में पूरा आ जाता है। ओके, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x b में भी नहीं है, ओके, तो देन x a में भी नहीं है। क्या बोला है, x b में भी नहीं है, दैट मीन्स x a में भी नहीं है। तो हो सकता है मैं x कुछ ऐसा सपोज कर लूँ, सपोज x इज इक्वल टू 4, a में भी नहीं है, b में भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये तो पूरा b में आ गया, तो तीनों को तीनों राइट, तो ट्रू। यस और नो? ओके, चलो हमें दिखाना था तो x तो कुछ भी हो सकता है, हम जानबूझ के बड़ा ही लेंगे, तो सीधी बात है क्या आ गया, ट्रू। अगेन टोटल बेटा 5 देखे, पहले 2 रेडीमेड थे। सेट बिलोंग्स टू में सेट नहीं बैठता था, कोई रीज़न की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपको सीधा दिमाग में बैठ गया। तीसरे नंबर का रीज़न मैंने दिखाया, चौथे का भी दिखाया, नंबर 5 का भी दिखाया एंड नंबर 6 का भी दिखाया। ओके, तो सबको हमने एक्सप्लेन किया। फर्स्ट सेकंड में इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो इतने इजी थे कि घबराने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा ही पता चल जाता है। नाउ नंबर 3 से बेटा प्रूडेंट है, वो वन टाइप ऑफ थियोरिटिकल क्वेश्चन, और थियोरिटिकल हमारे सिलेबस में है नहीं, तो 3 से लेके 12 तक कैंसिल कर दो, वो एक भी सम हमें नहीं करना है, सब कुछ या तो इक्वेशन प्रूव दैट है या तो प्रॉपर्टीज प्रूव दैट है। ओके, तो 3 से लेके 12 कैंसिल, सीधा हम बाकी के जो 4 सम बचे हैं वेन डायग्राम में इंटरसेक्ट यूनियन वाले वो देखते हैं। तो सम नंबर 13, सम नंबर 13, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल, ओके 600 टोटल है, यूनियन है, 150 स्टूडेंट वेर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 150 स्टूडेंट टी चा ले रहे हैं, 2 to 5 टेकिंग कॉफी, एन ऑफ सी 2 to 5, दोनों का कॉम्बिनेशन C यूनियन T, दैट मीन्स 600, बात हुई ना टोटल। 100 वेर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, 100 ओके क्या ले रहे हैं, बोथ टी एंड कॉफी। ओके, तो C इंटरसेक्ट T इज इक्वल टू 100, चारों के चारों चीज दे दी, ढूंढेंगे क्या, कुछ नया ही मांगा है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वेर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, कौन ऐसे स्टूडेंट है जो चाय भी नहीं ले रहा है या कॉफ़ी भी नहीं पी रहा है। तो कभी कभार ऐसे सम आ जाए तो हमें क्या करना है, थोड़ा लॉजिकल जाना है। क्या करना है, लॉजिकल, अकॉर्डिंग टू दी वेंडर। जब भी कंफ्यूजन हो
वेन डायग्राम के ऊपर चले जाओ, वो आपको इजी काम देगा। सीधा इक्वेशन से काम होता है तो कोई इश्यू नहीं है। वेन डायग्राम, चलो ये पहला, ये दूसरा, ये टी, ये कॉफ़ी। वेन डायग्राम में कैसे काम करना है, लास्ट के दो सम है ना, वो तो 3 सेट के कॉम्बिनेशन है, वो तो कंपलसरी वेन डायग्राम के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। इक्वेशन है पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, 2x2 में भी वेन डायग्राम से सभी पॉसिबल है, पर जो टफ है वो सीधा इक्वेशन से आंसर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइदर वो टेनिस एंड क्रिकेट वाला था, वो भी वेन डायग्राम से ईजी रहता है, ओके। पर हमने डायरेक्ट सिखा दिया था, आज वेन डायग्राम सिखा दूँ तो वो भी कन्फ्यूजन निकल जाए। दोनों का इंटरसेक्ट पहले लिखना पड़ता है क्योंकि कॉमन होता है ना 100। अभी देखो ये आ गया, इसको तो भूल जाओ, ये 600 दैट मीन्स टोटल है यूनियन। कॉफ़ी वाले 225, तो कॉफ़ी वाले टोटल 225 है, उसमें से 100 तो चाबी पी रहे, तो ओनली कॉफ़ी वाले कितने बचे 125। 100 निकाल दो तो 125 बचे। 150 चाय वाले है, टी है, उसमें से 100 तो कॉफ़ी भी पूरे है, तो ओनली टी वाले कितने 50। सीधा 150 225 मत लिख देना वरना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ओके। तो देखो ओनली टी वाले पूरा ब्रैकेट करोगे ना तो 100 + 50 150 हो गया, इसका पूरा करो तो 100 + 125 तो 225 हो गया। तो पहले इंटरसेक्ट दिखाएंगे, उसके बाद पर्सनली दिखाएंगे। तो टी और कॉफ़ी पीने वाले, ओके, टी और कॉफ़ी पीने वाले कितने हुए, तो टोटल टेक टी एंड कॉफ़ी 50 100 125, तो 100 + 50 150, 150 + 100 250 25, तो 275 कुछ ना कुछ चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं। नाउ मांगा ऐसा है, नॉट टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो डिमांड ऐसी है कि चाय भी नहीं ले रहे, कॉफ़ी भी नहीं ले रहे, ओके। चलो, तो नाइदर टी एंड नॉर कॉफ़ी, तो क्या लेना है कि ये जो ब्लैंक पड़ा है ना, जो चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पी रहे, बैठे ही है, क्योंकि टोटल तो 600 हुआ नहीं, दैट मीन्स कुछ तो ऐसे हैं कुछ भी नहीं ले रहे। तो टोटल 600 - 275, तो 325 पर्सन ऐसे निकले जो कुछ भी नहीं ले रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? 325 पर्सन ऐसे निकले जो कुछ भी ले रहे नहीं। बैठा दिमाग में? अगेन पहले हमने पर्टिकुलर सबके सेट दिखा दिए, पूछा ऐसा कि ऐसे कितने जो कुछ भी नहीं लेते, ओके। तो कुछ भी नहीं लेते, इसके पहले कितने ले रहे वो ढूंढो। तो 275 कुछ ना कुछ पी रहे, या चाय या कॉफ़ी। अब कितने नहीं पी रहे हैं, तो टोटल 600 में से जो पी रहे उसको माइनस कर दो, तो 325 नाइदर टेकिंग टी नॉट टेकिंग कॉफ़ी, ओके। चलो, तो ये वेन डायग्राम से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी, दिखाया। नंबर 14 वही फिर कॉमन चीज़ है, आपको अपने आप कैलकुलेशन, इसमें वेन डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, नंबर ऑफ एच, हिंदी वाले कितने 100, 50 नो इंग्लिश, इंग्लिश वाले कितने 50, 25 नो बोथ, तो एच इंटरसेक्ट ई, ऐसे 25 लोग हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट आइदर हिंदी, और ऐसा नहीं बोला कोई भी हिंदी इंग्लिश नहीं जानते, सब कुछ ना कुछ तो जानते ही है, तो नाइदर वाला केस तो भूल ही जाओ। तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर दे इन ग्रुप, तो यूनियन मांगा है, सीधी बात है। तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई, तो वही हमारा पुराना इक्वेशन जो 1.6 में लिखते थे, यूनियन सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्ट ई, देख के ही पता चल जाए। 100 + 50 150 माइनस 25 125 लोग हो गए ग्रुप में, यस और नो, ओके। 3x3 वाले 2 सम बाकी है, टाइम की थोड़ी कमी रहेगी और उसमें थोड़ा समझना है ज़्यादा, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये 2 सम भी देखेंगे, साथ ही साथ 2 चैप्टर स्टार्ट भी कर देंगे, ओके। तो आज कितना देखा, तो नंबर 1 पहले सेट रेडी करके एक दूसरे का इंटर रिलेशन सबसेट वाला देखा, दूसरा ट्रू फॉल्स में रीजन के साथ देखना था, तो ऐसे 6 सम देखे,
ओके। उसके बाद प्रूव दैट है वो नहीं करने हैं 12 तक, तो सीधा 13 पे आए। उसमें 2 सेट वाले 2 थे, पहला थोड़ा अलग था तो मैंने आपको वेन डायग्राम से सिखाया, नई टेक्निक से, उस इक्वेशन की मेथड से तो भी आप कर सकते हो लॉजिकल थोड़ा सोच के, पर ये भी सही है कॉम्प्लिकेटेड आए तो। और नंबर 14 है, उसमें वेन डायग्राम तो हो सकता है पर बिल्कुल ईजी है, सीधा इक्वेशन से आंसर आता है, तो वेन डायग्राम में नहीं जाना है। ओके, इसी के साथ मतलब कि हमारा एक्सरसाइज 1 उसमें लास्ट 2 सम बाकी रहे। ओके बेटा, जो 3 सेट वाले है और वेन डायग्राम से करना है। आज के लिए इतना, अच्छे से 2 टाइम्स लिख के होमवर्क और क्लास वर्क सब खत्म करो। नेक्स्ट टाइम सम नंबर 15 एंड 16 दो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।